अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए हैं, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, आप वाज़ो नसीहत कर रहे हैं और कुर्बान जाओ मस्जिद बाबुस्सलाम, दरवाज़ा बाबुस्सलाम से एक औरत मस्जिद के अंदर में दाखिल हुई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ गई उस औरत पर, आ रही है, आप बैठे हुए थे, खड़े हो गए, इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। और जब नबी खड़े हुए, सहाबा बैठे रहेंगे कि खड़े होंगे? जल्दी बोलो भाई, अरे बोलो भाई। चीफ मिनिस्टर अगर खड़ा हो जाए तो एमएलए एमपी बैठेगा रहेगा, खड़ा रहेगा? श्योर सी बात है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, उस औरत को देखकर इस्तकबाल के लिए, प्रोटोकॉल के लिए खड़े हो गए, सहाबा खड़े हो गए। वो औरत करीब आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और वो औरत करीब आई, आपने उस औरत का हाथ को पकड़ा, अम्मा इधर आ, कंधे पे काली कमली है, चादर है, उसको उतारे, जमीन पर बिछाया, अम्मा बैठ जा। सहाबाए किराम हैरत में है कि ये औरत कौन है जिसके प्रोटोकॉल के लिए, इस्तकबाल के लिए, रिस्पेक्ट के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और अपनी चादर जमीन पर, मिट्टी पर बिछा दिया उस औरत को बैठने के लिए। ये कौन है? पूछेगा कौन? किसी में हिम्मत नहीं थी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ी हिम्मत जुटा करके आगे बढ़े और पूछते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये खुश नसीब औरत कौन है जिसके इस्तकबाल के लिए आप खड़े हो गए, जिसके बैठने के लिए आपने अपने कंधे से काली कमली को जमीन पर बिछा दिया? ये कौन खुश नसीब औरत है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर, ये मेरी माँ हलीमा है। ये मेरी माँ, अपनी माँ नहीं थी, अपनी माँ नहीं थी, अपनी मदर नहीं थी, अपनी माँ नहीं थी, ये दूध पिलाई थी, ये रज़ाई माँ थी, अपनी माँ नहीं थी। अपनी माँ तो हलीमा आमिना थी, ये हलीमा थी। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरा ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है, और कुर्बान जाओ कि जब रज़ाई माँ का ये मकाम है तो अपनी माँ का मकाम क्या होगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी की सीरत ये भी है कि अपनी माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में घर बना लो, जन्नत में जगह बना लो। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। इंशाअल्लाह अमल करोगे, खिदमत करोगे माँ बाप की, इंशाअल्लाह उनके दिल को खुश करो। जिनके माँ बाप चले गए, जिनके माँ बाप नहीं है, चले गए इस दुनिया से, कब्रिस्तान जाया करो, उनकी कब्र पे जाया करो, दुआ करो, उनके लिए बख्शिश मगफिरत की दुआ करो, उनके नाम पे सदका खैरात किया करो, उनके नाम पे दान पुण्य किया करो, कब्रों पे जाया करो, उनके लिए बख्श मगफिरत की दुआ करो जिनके माँ बाप जिंदा हैं। और कुर्बान जाओ, मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में है, अब्बा इंतकाल कर गए, अब्बा का इंतकाल हो गया, हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए, सफ़र में गए थे तिजारत करने के लिए मुल्क शाम, तबीयत ख़राब हो गई, इंतकाल कर गए। अब देखो ये बच्चा कौन है? ये बच्चा कौन है? वजह कायनात है। ये बच्चा कौन है? इमामुल अंबिया है। ये बच्चा कौन है? जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, ये वो बच्चा है। माँ के पेट में यतीम हो गए, बाप का इंतकाल हो गया। और सुनो, जब आप पैदा हुए, उम्र 6 साल है, माँ के साथ में मदीना गए थे, हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ में मदीना गए। और वहाँ से वापसी पर मदीना और मक्का के दरमियान में एक मकाम है जिसको मकाम अबवा कहते, पहाड़ी है। और माँ की तबीयत ख़राब हो गई, बुखार है कि उतरने का नाम नहीं है, बुखार है कि उतरने का नाम नहीं है। कुर्बान जाओ, 2-3 दिन हो गए, बुखार इतना तेज़, उतरने का नाम नहीं। हज़रत आमिना इंतकाल कर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल। कई साल है? अरे जोर से बोलो भाई, 6 या 7 साल है। और कुर्बान जाओ, कब्र बनाई गई
और एक औरत और है साथ में, उम्मे ऐमन, ये बांदी थी, हजरत आमिना की बांदी थी, काम करने वाली, खिदमत करने वाली। नौजवानों सुनो, नबी की सीरत को देखो, नबी की सीरत को देखो। मैं सीरत दिखाना चाहता हूं, सीरत का जलसा सजाया, नबी की सीरत को देखो। हजरत आमिना को दफन किया गया, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया गया, मिट्टी डाली गई। हजरत उम्मे यमन जो बांदी थी, वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को पकड़ती हैं कि बेटा मोहम्मद घर चलो। आप रोते रोते वहां से उठते हैं, कब्र से, माँ की कब्र से उठते हैं, कुछ दूर जाते हैं, हजरत उम्मे यमन के हाथों को छुड़ाते, अपने हाथ को छुड़ाते हैं, अम्मा मेरे हाथों को छोड़ो, और छुड़ाते फिर अपनी दौड़ कर अपनी माँ के कब्र पे आके जा रोने लगते हैं। अम्मा आप तो जानती हैं कि आप किसके सहारे मुझे छोड़कर गए। हजरत उम्मे यमन बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को पकड़ती है, बेटा मोहम्मद घर चलो। आप कुछ दूर चलते हैं, फिर लौट कर आकर अपनी माँ के कब्रों पे बैठ के रोते हैं। और नौजवानों सुनो, आखिरी वक्त में, आखिरी वक्त, आखिरी हज आपने किया, उम्र मुबारक 63 साल है। सुनो नौजवानों सुनो, हज के लिए चले, कई हजार साहबाई कराम साथ में हैं। जब उस पहाड़ी पर आए जहां माँ की कब्र थी, मकाम अबवा में, माँ की कब्र पे नजर पड़ी, आपने साहबा से फरमाया काफिला रोको, खेमे लगाओ, आज रात यहीं रुकेंगे, आज रात, हाँ, आज रात यहीं रुकेंगे। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी की सीरत को देखो, माँ बाप का मकाम देखो। और सुनो, खेमे लगाए गए, साहबाए कराम बैठे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी पर चढ़े, और पहाड़ी थोड़ा ऊंचाई पे था, अब उस पहाड़ी पे चढ़े, माँ की कब्र सामने है, आप बैठे, माँ की कब्र पे बैठे, और यूं उलमा फरमाते हैं कि यूं बैठे, यूं बैठे, यूं सर किए हुए सारों कतार रो रहे हैं। इतना रोए, इतना रोए, हिचकियां बंध गई, इतना आंसू निकला कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई। हमने तो अपने माँ बाप को मरने के बाद 6 महीना, साल भर के बाद अपने माँ बाप को भुला देते, अपने माँ बाप को भुला देते कि मेरी माँ कोई थी, मेरा बाप कोई था। हम तो दुनिया के पीछे लग जाते, दौलत के पीछे लग जाते, जायदाद के पीछे लग जाते, सोना चांदी के पीछे लग जाते, हवेली के पीछे लग जाते। कौन जानता माँ कहाँ गई, बाप कहाँ गया, वो किस हाल में है, क्या क्या मतलब है। ये सीरत है नबी की। बताया गया कि माँ बाप की खिदमत करो, इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत में रखा। अब बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, बीच का दरवाजा है, बीच का दरवाजा बाप का है, और जब तक दरवाजा खोलेगा नहीं जन्नत में जाएगा कैसे। मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्श आजम का वो दूल्हा लाजवाब है। मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्श आजम का वो दूल्हा लाजवाब है। जिनकी बातें लाजवाब, जिनका लहजा लाजवाब, मेरे आका का तो चेहरा लाजवाब है। मेरे आका का तो चेहरा लाजवाब है। जिनसे ज़िया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नज़ारे। ये मकाम मुस्तफ़ा क्या है मेरे बच्चों, नौजवानों। अब रही बात यह कि माँ बाप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आप यतीम थे और 6-7 साल की उम्र हुई, वालदा इस दुनिया से चली गई। फिर चचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश करी, और कुर्बान जाओ, ओहो जवानी भी बड़ा खूबसूरत है अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज मेरे नौजवानों, कितने ऐसे नौजवान हैं
जो किसी बेवा से शादी करने को तैयार हो? अरे कोई नौजवान है जो 40 साल के बेवा से शादी करे? इसमें से कोई नौजवान है? मेरे पास एक औरत है, बेवा है, उम्र है 40 साल, ब्याह कर भैं ये 80 की स्पीड से भाग जाएगा। इसको चाहिए खूबसूरत, इसको चाहिए ब्यूटीफुल, भले अपने तावा का तल्ली है। ऐसे एक लड़का, अभी बात सही है कि गलत है? बोलिए भाई। अरे सबको खूबसूरत लड़की चाहिए ना भाई, जल्दी बोलो ना भाई, सबको चाहिए ना। लड़का चाहे भले ही लंगड़ा हो, एक आंख का काना हो, वो डेड बैटरी हो, लूल्हा हो, पूछोगे बिहार कर होगी लड़की कैसी होना चाहिए? बोला ब्यूटीफुल होना चाहिए, ब्यूटीफुल। और कुर्बान जी एक लड़का ऐसे ही छांटता था लड़की को, कोई लड़की इसको पसंद नहीं आती थी। इसका घर वाला परेशान हो गया, भाई आखिर ये शादी क्यों नहीं करता? हर लड़की में ऐब निकालता था, फोटो दिखाया जाता था, ये लड़की देखो, ये लड़की ठीक है। बोला नहीं करवे कहना, बोले ये लड़की दांत निकल लो से हटाओ। ये लड़की से करेगा कि नहीं करेंगे, नाक टेढ़ा है हटाओ। ये लड़की से करेगा, बोले नहीं कारो जी नहीं करवा हट। ये लड़की से करेगा, नहीं किसका पैर टेढ़ा है हटाई। छांटते छांटते 40 साल उम्र हो गई। कितनी उम्र हुई? इसका बोहनई बोला, बोहनई जानते हैं ना? अरे इधर बोहनई क्या बोलते हैं? छठी बोहनई। जीजाजी, इसका जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला जीजाजी का है? बोला कि अब कौन बेटी देगा, 40 साल उम्र हो गई, बुढ़वा होगी, अब कोई बेटी नहीं देगा। बोला जीजाजी किस तरह इज्जत बचाइए। बोला कैसे इज्जत बचाएंगे? बोला अब हम लड़की नहीं देखेंगे ना फोटो देखेंगे, आप देखिए, आप जो पसंद कीजिएगा हम निकाह कर लेंगे। बोला बेटा ठीक है तो ब्याह कराओ। उसका बहने देखा, ये काली लड़की, ये काली लड़की बेचारी इंतजार कर रही थी वो भी रिश्ते का। इसका बहने ही बात चलाया, बात बन गई, बात पक्की हो गई, बारात गई। ये नौजवान ब्याह करके बीवी को लाया। रात में जब रूम में गया, बीवी बेचारी घूंघट उठा के सलाम की, ये लड़का वहीं बेहोश हो गया। इसकी बीवी सोची कि लगता कोई बीमारी है इसको, तो गिलास में पानी लेके मुंह में मारी। बोले अरे हम कुछ पूछने वाले थे, उससे पहले आप बेहोश हो गए। तो नौजवान आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। तो वो लड़की पूछी, बीवी पूछी कि देखिए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है, आप ज़रा बता दीजिए, आप मेरे शौहर हैं, आप मेरे पति हैं। तो नौजवान बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे ज़रूर पर्दा करना। फिर बेहोश हो गया। खाली खूबसूरती लड़की चाहिए? अरे खाली गोरी से करेगा, काली से कौन करेगा? ओ काली से कौन करेगा, सावली से कौन करेगा? खाली पैसे वाले की बेटी से शादी करेगा, गरीब की बेटी से शादी कौन करेगा? और कुर्बान जाओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी देखो, 25 साल की उम्र है और खूबसूरत। अरे कुर्बान जाओ, जब से दुनिया अल्लाह ने बनाया है और सुबह क़यामत तक ना ऐसा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को बनाया है, ना सुबह क़यामत तक अल्लाह किसी को ऐसा खूबसूरत बनाएगा जैसा खूबसूरत मेरे मुस्तफ़ा थे। सुभान अल्लाह वाले, ऐसा हसीन। कुर्बान जाओ, सहाबाए कराम चेहरा में गौर से नहीं देख सकते थे, आंखें डालकर चेहरा को गौर से नहीं देख सकते थे, आंखें चौंधिया जाती थी। तो एक सहाबी हैं, उन्होंने बार बार देखना शुरू किया और कुर्बान जाओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरा सहाबा क्या देखता है मेरे चेहरे की तरफ? कहा कि या रसूल अल्लाह, कभी मैं सूरज को देखता हूँ, कभी आपके चेहरे को देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आसमान में सूरज नहीं, आपके गालों में सूरज घूम रहा है, आपके गालों में सूरज घूम रहा है। इतने हसीन 25 साल का नौजवान, और शादी किससे हो रही है? हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। और मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी बेटियों सुनो, सुनो सुनो, सिर्फ दौलत वाला लड़का मत देखना, लड़का दौलत वाला है, लड़का पैसा वाला है, लड़का ऑफिसर है, मैं उसी से ब्याह करूंगी। नहीं नहीं, दीनदारी देखो।
लड़की वाला भी खुश हो जाता है, नहीं लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है कि लड़का अच्छा है, बोले लड़का सर्विस में है, तनख्वाह कितना है, बोले तनख्वाह तो कम है लेकिन ऊपरी कमाई ज़्यादा है, लड़का अच्छा है। ये ऊपरी कमाई समझ रहे ना, ये ऊपरी कमाई जो बीवी को खिलाएगा वो बीवी, वही बीवी ना ड्राम बंद करेगी इसको, नीला ड्राम है। बीवी नाफरमान होगी, हराम बीवी को खिलाओगे, बीवी नाफरमान होगी, वफादार नहीं होगी, हराम रोजी बच्चा को खिलाओगे, वो बच्चा जब जवान होगा लाठी लेके तेरे सामने खड़ा हो जाएगा। ये परवरिश है। हलाल कमाओ, हलाल खिलाओ, हलाल कमाओ, एक रोटी सही बीवी को खिला, हलाल रोटी खिला, अपने बच्चे को हलाल रोटी खिला। बिरयानी की जरूरत नहीं है, कसम खुदा की नमक रोटी खिला दे, कह दे मेरी बीवी मेरे पास हराम पैसे नहीं है, हलाल है, गुजारा करना है तो कर, ना गुजारा करना है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर। हराम पैसा घर में ना आए, एकदम भूले से नहीं। अभी तो एक नौजवान हराम कमाई जो भी है, बीवी ने सांपे डसवा का मरवा दिया, सांप लाई खरीद के डसवा का मार दिया। एक नौजवान तो बच गया, 80 की स्पीड से भागा हो उसकी बीवी वो मार्बल खोद करके वो तैयारी में थी पूरा, है कि नहीं, पूरे तैयारी में थी कि डालेंगे अब इसको। वो तो मार के बेहोश किया था लेकिन इसको होश आ गया। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उम्र है 40 साल। अच्छा, पहले की 2 बेवा हैं, पहले से 2 बार की बेवा है। मेरे बच्चों सुनो, नबी की सीरत देखो, लेकिन सुनो मक्का में हजरत खदीजा से ज्यादा दौलत वाला कोई नहीं था। अल्लाह ने इतनी दौलत अता फरमाई हजरत अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कि मक्के का हर आदमी कर्जदार था, पैसा लेके जाता था, बहुत पैसा के मालिक थी, सोने की मालिक, अशरफी की मालिक, चांदी की मालिक, लेकिन बेवा थी। पहले 2 शादी हो चुकी थी, वो दोनों शौहर उनके इंतकाल कर गए थे, बेवा थी, औलाद लेकिन कोई नहीं थी। और कुर्बान जाओ पैगाम दी, है पैगाम दी। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया और बात हो गई और निकाह हुआ। और कुर्बान जाओ अल्लाह तबारक व तआला ने औलादें अता फरमाई। अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से 4 बेटी, 2 बेटे 4 बेटी, 4 बेटी। सबसे बड़ी बेटी हज़रत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, उसके बाद सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बाद हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बाद सबसे छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये 4 बेटी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पैदा हुई। लेकिन सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो एक बात याद रखना, हम तो यही कहेंगे कि जब तक अम्मा खदीजा आपके निकाह में रही, आपने दूसरी शादी नहीं किया। आपने दूसरी शादी, अरे जोर से बोलो भाई, अम्मा खदीजा जब तक निकाह में थी दूसरी शादी, हाँ, उनके इंतकाल के बाद, अम्मा खदीजा जब इंतकाल कर गई, उनके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक के बाद दिगरे आपने 10 निकाह किया, 10 शादियां की, 10 निकाह किया। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, सब बीवी के साथ एक जैसा सलूक। अच्छा, रिवायत के अंदर में आता है, आपने कभी किसी गुलाम को, नौकर को, बच्चे को, बूढ़े को, औरत पर कभी आपने हाथ नहीं उठाया, अपनी पूरी जिंदगी में कभी हाथ नहीं उठाया। ये नबी की सीरत है। हम तो आज थोड़े थोड़े से बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, बीवी को गाली दे बैठते हैं, बच्चों को मार बैठते हैं और पड़ोसी से झगड़ा कर बैठते हैं। गुस्से पर काबू नहीं है, झगड़ा करने पर उतारू हैं, झगड़ा कर बैठते हैं। ये नबी की सीरत है, ये नबी की सीरत है। गुस्सा को खत्म करो मेरे बच्चों, गुस्सा को खत्म करो। बीवी से अगर कोई भूल चूक हो जाए माफ कर दो, पड़ोसी अगर कोई भूल चूक कर दे माफ करो, कोई अगर गाली दे माफ करो,
कोई अगर मार भी दे माफ करो, माफ करने वाला बहादुर है। और अल्लाह कहता है मेरे बंदों की गलती को तुम माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे। हाँ हाँ, तुम मेरे बंदों की गलती को माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, पड़ोसी के हुकूक अदा करो। और दोनों, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है, 3 मरतबा आपने फरमाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कै मरतबा फरमाया? अरे जोर से बोलो। वो मोमिन, वो मोमिन, वो मोमिन। तो सहाबाए कराम तो लरस गए, कांप गए, खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं है? तो आपने फरमाया वो मोमिन नहीं है जो खुद पेट भर कर खाता हो, उसका पड़ोसी भूखा सोता हो, वो मोमिन नहीं है। पढ़ो नमाज, वो मोमिन नहीं है। नमाजें पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, सलातुल हाजत की नमाज पढ़ो, इशराक पढ़ो, चाश्त पढ़ो, अवाबिन पढ़ो, जो पढ़ना पढ़ो, वो मोमिन नहीं है। जो खुद पेट भर कर खाता हो, उसका पड़ोसी भूखा सोया हुआ हो, अल्लाह अकबर कबीरा, उसे फिक्र नहीं है मेरा पड़ोसी के घर में चूल्हा जला कि नहीं जला है, और मेरे पड़ोसी के घर में और रोटी पकी कि नहीं पकी है, खाना बना कि नहीं बना, बच्चे भूखे तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी की सीरत ये है कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो, और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अपने घर में सब्ज़ी बनाते हो, गोश्त बनाते हो, थोड़ा शोरबा बेसी कर दो ताकि थोड़ा पड़ोसी को भी दे दो। थोड़ा, अरे जोर से बोलो, थोड़ा सा पड़ोसी को भी दे दो, थोड़ा पड़ोसी को भी शोरबा दे दो ताकि उसके बच्चे भी खा लें, उसके घर भी काम आ जाए। यहाँ तो अभी आलम है कि आदमी दस्तरखान पे बैठ के खाना खाता है, दरवाज़ा बंद है, अगर कोई दरवाजे पे दस्तक दे दिया, है कौन है? बोला हम अब्दुल गफूर जे। बच्चा को बोलेगा जल्दी खाना उठा घर में, कहीं ऐसा ना हो वो आकर खाने में बैठ जाए। खाना खिलाना कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा सवाब है, आपको क्या पता, आपको क्या मालूम। अपने उलमा से पूछिएगा, मौलाना मिनसार साहब से पूछिएगा, मौलाना फैयाज साहब से पूछिएगा, अपने अकाबिर उलमा से पूछिएगा, अपने मुफ्ती साहब से पूछिएगा कि खाना खिलाना कितना बड़ा सवाब है। अच्छा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनो। देखो, मेहमानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। कितने दिन? अरे जोर से बोलो भाई। किसी की यहाँ मेहमानी जाओ, कितना दिन रहना है? कहे? अरे ज़्यादा से ज़्यादा अगर मौका मिले तो जाओ, नाश्ता वास्ता करो, वहाँ से 1 2 3 हो जाओ। हाँ, अगर ज़्यादा परहेज करे घर वाला कि नहीं समझी रुकिए, तो 3 दिन, 3 से ज़्यादा नहीं, 3 दिन से फिर ज़्यादा मत रुकिए, वहाँ से निकल जाइए। मेहमान की हाँ बोझ नहीं बनना। एक आदमी बकरी लेके बाज़ार गया बेचने के लिए। एक ख़रीदार आया, बोला कि भाई बकरी बेचोगे? बोला बेचेंगे। बोला कितनी कीमत? बोला कि कीमत तो ऐसे बहुत है लेकिन 500 रुपया में बेच देंगे हम। बोला 500? इतनी सस्ती बकरी, कोई बीमारी होगी हो? बोला नहीं, बीमारी नहीं है, ये बकरी में एक शर्त है, जो खरीदेगा एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला कि 500 रुपया में जो खरीदेगा, एक शर्त ये है कि इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, हम रोज उसके घर पर आएंगे, इस बकरी को एक झलक खाली देखेंगे। तो खरीदार सोचा कि मेरा घर 10 किलोमीटर दूरी पे है, ये कितना दिन आएगा, 1-2 दिन में तो पसीना हेड हो जाएगा। और सवारी उस ज़माने में था नहीं, वो को पैदल चलना था। तो आदमी बोला कि भैया हमरा मंजूर छे, 500 टका ला, हमार नाम अब्दुल्ला छे, फला जगह घर आ बीजिए। 500 रुपये लिया, बकरी लेके घर आया। बीवी पूछी कितना में लिए? बोला कि अरे सस्ते में बकरी मिल गई। कितना में लिए? बोला 500 में मिल गई, एक पागल मिल गया था। बीवी भी खुश, बोली आप बहुत चालाक आदमी हैं। बोले चालाक तो हम है ये हैं, तुम जानवे करते हो हम कितना चालाक हैं, हम कितना 61-62 करते हैं। अच्छा, वो बकरी वाला बेचने वाला सुबह सुबह पहुंच गया घर पर। अच्छा बताइए, मेहमान आएगा
कुछ खिलाइएगा पिलाइएगा नहीं पिलाइएगा? भाई नाश्ता चाय पानी कीजिएगा ना, नमकीन बिस्किट वगैरह सेब वगैरह छिल उल के दिया, खाया पिया, चाय बना के दिया, पी लिया, बैठा हुआ है। 9 बज गया, जा ही नहीं रहा। तो ये बकरी वाला बोला बीवी इसकी नाश्ता खिला दो। नाश्ता खाया, चला गया। कल होके फिर आ गया। जब 5 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाया? कौन बकरी खरीद ला जो दे? इसको मना कर दिया, कल से नहीं आएगा। ये 1 रोटी खाता है, 10 रोटी खाता है। बोला अच्छा ठीक है, आज हम मना कर देंगे, चिंता मत करो, ये खुद ही थक जाएगा। अभी 5 दिन हुआ ना, हफ्ता दिन में छोड़ देगा ये। 10 दिन हो गया, ये रुकने का नाम नहीं। बोला तब कैसे होगा? तो इसका शौहर बोला कि एक आइडिया है मेरे पास में, तुम चिंता मत करो, कल से इसका आना बंद हो जाएगा। बोला क्या आइडिया? तो इसका शौहर बोला कि देखो ये जब आएगा हम दोनों बैठ के रोएंगे, ये पूछवे करेगा काहे रो रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे जो बकरी खरीदे तो बकरी मर गई। और जब बकरी मर गई तो फिर उसका क्या काम है यहाँ? बोला हाँ बहुत अक्लमंद हो तो। बोला चालाक है ये, जब 5 रुपये में बकरी लिया। दोनों बैठ के रो रहा है। बकरी वाला आया और बोला भाई क्यों रो रहा है? बोला भाई किस्मत खराब, जो बकरी खरीदा वो बकरी मर गई। बोला मर गई? वहीं चारपाई थी, बेचारा चारपाई में बैठ गया, बैठा थोड़ा बहुत रोया। तो ये बकरी जो खरीदा तो अपनी बीवी को बोला कि जल्दी रोटी बना के इसको खिला दो। रोटी खाया, चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया। इसकी बीवी बोली कि पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब तो बकरी मरने का नाम सुना है, ये खाना भी खिलाना होगा क्या? बोला ज़्यादा गमगीन हो गया है, खाना खिला दो। खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया। रात हो गई। बीवी बोली कि आप कुछ कीजिए, पहले 1 टाइम खिलाना पड़ता था, अब बकरी मरने के बारे में जब सुना अब 3 टाइम खाना खिलाना पड़ रहा है। तो ये बकरी वाला बोला कि अच्छा ठीक है, सुबह चला जाएगा। सुबह बहुत मजबूर होकर नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया था। तो बकरी वाला करीब आया, बोला कि भाई एक बात बोले। बोला बोलो। बोला भैया तो घर नहीं जो। बोला कि बाबू देखो हम तो तुमको पहले ही बोले थे इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो को बकरी मर गई है, अब हम सोचेंगे चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोला बकरी नहीं मरी है, बकरी जिंदा है, 500 रुपया लिए बकरी लेकर जाइए। मेहमानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। और सुनो मेहमान का इकराम करो, ये भी नबी की सीरत है, नबी की सीरत है। और मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और कुर्बान जाओ। कुछ यहूदी लोग आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग यहूदी हैं, रात हो गई है और मेरा गांव दूर है, रात ठहरना चाहते हैं, क्या आप लोग मेहमान बनाएंगे? एकदम मेहमान बनाएंगे, बैठो। और तमाम लोग बैठ गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि देखो ये हमारे मेहमान हैं, ये हमारे मेहमान हैं, एक एक आदमी अपने अपने घर लेके चले जाओ। एक एक आदमी को मेहमान बना लो। एक एक सहाबा एक एक आदमी के हाथ को पकड़े अपने घर के तरफ ले गए मेहमान बनाकर। एक आदमी बच गया, उसको कोई नहीं ले गया। और वो आदमी क्या था? है उसको कोई नहीं ले गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए गए तुम बैठे हो, तुमको बोला या रसूल अल्लाह हमको कोई नहीं ले गया। बोला अच्छा ठीक है, जिसका कोई नहीं है उसका मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तू मेरा मेहमान बनेगा। और कुर्बान जाओ, आप अपने घर ले गए। घर में था ही क्या, घर में बनता ही क्या था? अम्मा आयशा कहती है, नबी की सीरत देखो, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, अल्लाह के रसूल की बीवी कहती है कि मदीने में कभी भी 10 साल जिंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। कई वक्त का फाका होता था, कई 3 महीने गुजर जाते, चूल्हा नहीं जलता। यहां तो आज बिरयानी खा के नमाजें छोड़ रहे हैं, पुलाव खा के नमाजें छोड़ रहे हैं। कुर्बान जाओ, इस्लाम ऐसे नहीं फैला। सहाबा कराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर खाकर कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। आज हम अच्छा खाना खाकर कुरान की तिलावत नहीं कर पाते, सजदे नहीं कर पाते, यह अफसोस का मकाम। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बांदी से पूछा घर में खाने को कुछ है? कि या रसूलल्लाह ये चंद रोटियां हैं,
ये कुछ सालन है। बोला मेहमान के लिए निकालो, दस्तरखान बिछाया गया, मेहमान बैठा, खाना खा लिया। अच्छा खाना खा लिया तो खाना खत्म हो गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा और इतना बड़ा, इतने में क्या होगा? तो बोला कि हाँ और चाहिए। तो आप गए अंदर, सब उठा के ले आए, जो बचा हुआ था सब अपने घर के बांदी का, अजवाज का जो भी खाना था अपना सब उठा के ले आए, जो था सब खा गया। अब ज़्यादा खाओगे तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। लोग बारात में जाते हैं, दे हाथ छोड़ के खाता है। ये बारात किस बला का नाम है? नबी की सीरत का जलसा सजाया हो। यहाँ बारात, शादी में बारात जाते हैं लोग, जल्दी बोलो भाई। अरे बारात का रस्म है, जल्दी बोलिए ना, बताइए। लेकिन पानी भी नहीं पीते। हाँ हाँ हाँ, पानी नहीं पीते, हाँ शरबत पीते हैं, पानी। तो अभी एक वीडियो कुछ महीने पहले वायरल हुई थी। बारातियों को बड़ा अच्छा सबक सिखाया लड़की वाले ने। है मना किया, 50 आदमी आओगे, इज्जत के साथ खाना खिलाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे। बोला नहीं, हम 200 जाएंगे। बोला अरे 50 आओ, ये बाराती है कि लालू यादव का रैली है? बोला नहीं 200। बोला आओ। आया 200 बाराती, लड़की वाला खाना में मिलाया जमाल गोटा। अभी एक तो पूरी तो खाया ही था, बस यहाँ हर कम मचा। कोई लोटा खोज रहा है, कोई बाल्टी खोज रहा है। अब इतना बाथरूम कहाँ जाएगा? कोई खेत में, कोई तालाब में, कोई वहीं बैठ जा रहा था। सबकी हालत खराब हो गई। अब ये कभी बारात में जाएगा? देखो 2 चीज़ें बताता चलूँ, आखिरी बात। इस्लाम में 2 चीज़ है, निकाह है, वलीमा है। बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है, इसको खल्लास कीजिए, इस रस्म को ख़त्म कीजिए, अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। ये जो लड़की वाले के यहाँ आप खाना खाते हैं बारात बनकर जाकर, ये खाना सही जायज़ है कि नाजायज़ है, हलाल है कि हराम है, अपने उलमा से पूछ लीजिएगा, बता देंगे। ये लड़की वालों के ऊपर में जुल्म है। लड़की की शादी में लड़की वाले का 1 पाई खर्चा नहीं, 1 चमन्नी खर्चा नहीं है। नहीं, आपने कहाँ से ला कर रख दिया? ये कुर्सी तरफ लगी, मुश्ताक नहीं, ठीक है। बस इंशाल्लाह ये आखिरी बात मैं आपको सुना के अपनी बात को मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि हमारा वक्तव्य होएगी 6 माशाल्लाह 1 घंटा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा देर करते नहीं या फिर मुझे सफ़र करना है। नहीं छोड़ दी, हो गया। वलीमा है, निकाह है, वलीमा है, इसके अलावा बारात का कोई तस्वीर। अच्छा ये बारात कहाँ से चला आपको पता है? बारात कहाँ चला मेरे बच्चों? सुनो, ओ पुराने ज़माने में जब लड़कियों की शादी होती थी तो लड़की को लेकर जब लोग शादी करके लाते थे, घर अपना आते थे, तो रास्ते में जंगल झाड़ होता था, तो डाकू लोग, रहजन लोग, चोर लोग बैठा रहता था, लड़की को घेर करके उसका जेवर उतार लेता था। यह खूब आम हो गया था। कोई लड़की जल्दी अपनी विदाई नहीं करता था, तो लड़का वाला अपने यहाँ से 10, 15, 20 आदमी को लाठी भाला लेकर के लड़की को लाने जाता था, ताकि कोई चोर, कोई डकैत लड़की का जेवर ना उतार सके, लड़की के ऊपर में हमला ना कर सके। और कुर्बान जाओ, ये लोग जाते थे, लड़की को लेकर चले आते थे, कोई खाना पीना नहीं था। यही ये बाराती बन गया। मज़हब इस्लाम में बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है, इसलिए इसको खल्लास कीजिए। कोई अगर बारात की दावत दे, इनकार कर दीजिए कि नहीं भाई मुझे बारात नहीं जाना है। ये जुल्म है लड़की वालों के ऊपर में, और हर जुल्म करने वाला जालिम है, हर जालिम अल्लाह का दुश्मन है। अल्लाह उसे अपने कटघरे में खड़ा करेगा, इसका हिसाब देना हो।
ये भी नबी की सीरत है। अच्छा निकाह वलीमा करो, नबी की सुन्नत है। वलीमा करो, नबी की सुन्नत है, चाहे वो एक बकरी ही क्यों ना हो, वलीमा करो। निकाह किए हो, हाँ आपको खिलाना है, आपका ताल्लुकात है तो आप खिलाइए, वलीमा कीजिए, खिलाइए। कितना लोग कहते नहीं 200 बाराती लेके जाएंगे, इसलिए जाएंगे कि मेरा ताल्लुकात बहुत है, बहुत ताल्लुकात है। अरे कहाँ तक है? बोला बहुत दूर तक है। अरे कहाँ तक है? जहन्नम तक है। कहाँ तक है? ताल्लुकात है। बेटा की शादी करो और रुखसती घर में लेकर आओ, उसके कल होकर वलीमा करो। हम कहते सिर्फ भागलपुर के ताल्लुकात है, सिर्फ भागलपुर में दावत मत दो, यहां से चले जाओ, कौन जिला बगल में, गोड्डा चले जाओ, पूर्णिया चले जाओ, बेगूसराय चले जाओ, ओ बाग वो और कौन जिला, जमुई झाझा चले जाओ, पटना चले जाओ, पटना भी छोड़ो दिल्ली चले जाओ, मोदी को भी दावत दे दो, वो भी आर के बैठ के खाए। ताल्लुकात है, लेकिन लड़की वालों के ऊपर में जुल्म ना करो। एक तो 3 लाख रुपए तुम उससे लिए हो, इधर जहेज है कि नहीं है? अरे जल्दी बोलो भाई, है? अब बताइए क्या क्या बोले हैं? ये बोलता हम जन्नत में जाएंगे, 3 लाख टका लिए गए, बैठा हुआ है। लड़की वाला से 2 लाख टका 3 लाख टका ले लिए, अब बोलता हम जन्नत में जाएंगे। जहेज ख़त्म करो, जहेज नहीं है, मज़हब इस्लाम में जहेज नहीं है। मैंने पहले ही कहा ना आपको कि बेटी की शादी में बाप का, बेटी वाले का एक चवन्नी खर्चा नहीं है, नहीं कुछ नहीं। बेटा शादी करेगा, तुम लड़का। अच्छा एक बात बताइए, औरत कमाएगी कि मर्द कमाएगा? आखिरी बात बता रहा हूँ, जल्दी बोलो। अरे औरत कमाएगी कि मर्द कमाएगा? मर्द कमाएगा। औरत मर्द को खिलाएगी कि मर्द औरत को खिलाएगी? अरे जल्दी बोलो भाई। अच्छा औरत मर्द को पैसा देगी कि मर्द औरत को पैसा देगा? कैसा महाराज है, बीवी से 3 लाख टका ले रहा है, ये महाराज है। एक लड़का को देखे चिमचिमाती घड़ी पहन के, कोट पैंट पहन के खड़ा था। हमने कहा कि बाबू कहाँ जी? बोला कहीं नहीं। बोला वाह, तो तैयारी? बोला कल तो शादी हुई है। बोला अच्छा कल शादी हुई है, अजय चिमचिमाती घड़ी पहना है, ये घड़ी कहाँ से लिया? बोला हम नहीं लिए, ससुर दिया। बोला ससुर दिया? अरे वाह। तो हमने पूछा ये कोट रे? बोला ससुर। तो हमने कहा पैंट? बोला ससुर। जूता? बोला ससुर। मोजा रे? बोला ससुर। हमने कहा टाई? बोला सब ससुर। हमने कहा औरों कुछ दिया है? बोला आइए। बगले में घर था, घर में ले गया। बोला हजरत देख रहे हैं पलंग, बक्सा वाला पलंग है, ये सोफा सेट, ये गोदरेज, ये फर्नीचर, ये अलमारी, ये कुर्सी, ये तवा, ये लोहिया, ये छलनी, ये बर्तन, ये कटोरा। कौन दिया? बोला मेरा ससुर दिया। तो हमने कहा कि अरे तुम्हारा कुछ है? बोला हमारा खाली जान है। तो बताओ एक लड़की होकर इतना सामान लेकर आई, अब तू कैसा मर्द है? ये मर्द है? अरे मर्द है? जल्दी बोलो भाई। मेरे बच्चों, नौजवानों, हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे मेरे बच्चों, जहेज को ख़त्म करो। हम अपने हिंदू भाइयों से भी, सनातनी भाइयों, नौजवानों से भी कहना मेरे बच्चों, तिलक को ख़त्म करो, तिलक को ख़त्म करो। नौजवानों जहेज को ख़त्म करो, खुदा के वास्ते लड़की वालों के ऊपर में जुल्म ना करो। कुर्बान जाओ, तुम्हें देखनी है दौलत को मत देखो। ओहो हसब नसब और कुर्बान जाओ, इसे भी पीछे छोड़ो। और सुनो खूबसूरती ये तो आनी जानी चीज़ है। सुनो तुम्हें जो देखनी है लड़की के अंदर में, ये नबी की सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब ख़ानदान देखता है, कोई मालो ज़र देखता है पैसा वाला है कि नहीं है, और कोई हुस्न जमाल देखता है लड़की खूबसूरत है कि नहीं है। तुम दीनदारी को देखो। जिस घर में दीनदारी हो, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो, उस घर में रिश्ता करो। और जहाँ दीनदारी आ जाएगी वहाँ जहेज आएगा,
अरे जल्दी बोलो भाई। नहीं। और हाशी मामला के बारे में आपको बताता चलूँ। हाशी मामला को जानते हैं? अरे जल्दी बोलो भाई। बहुत बड़ा क्रिकेटर गुजरा है, साउथ अफ्रीका टीम में खेला है क्रिकेटर हाशी मामला, और उसकी जवानी को वाह, अभी तो जवान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बड़ी दाढ़ी का मालिक है। अभी तो बताया गया ये अभी तबलीग का काम में निकले हुए थे हाशी मामला, अभी तबलीग का काम में निकला हुआ था। उस बस्ती के अंदर में 300 लोगों ने हाशिम अमला के हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ। 300 लोग मुसलमान हुए। और साथ ही साथ हाशिम आमला ने उस गांव के अंदर में पीने का पानी का इंतजाम नहीं था, साफ पानी का, उन्होंने पानी पीने का इंतजाम वहां पर किया। और साथ ही साथ कितने लोगों का घर नहीं था, उन्होंने उनके घर बनाने का जिम्मेदारी वो उठाया। साथ ही साथ वहां पर मदरसा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी है उन्होंने बनाने का वादा किया। वो हाशिम अमला करोड़पति मत कहो, अरबपति है, खिलाड़ी था, अरबपति। और कुर्बान जाओ, और उसकी बेटी की शादी भी, भाई अरबपति है तो अरबपति की बेटी की शादी गरीब से होगी कि पैसे वाले से होगी? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलिए भाई। हम अरबपति हैं, हम अपनी बेटी की शादी गरीब से करेंगे? लेकिन कुर्बान जाओ उस नौजवान के ईमान पर, कुर्बान जाओ, ईमान पे कुर्बान जाओ। अपनी बेटी की शादी जानते किससे किया? मस्जिद का इमाम से, हाफिज कुरान से किया। मस्जिद का इमाम हाफिज कुरान से अपनी बेटी का शादी किया, और मस्जिद का इमाम हाफिज कुरान को अपना दामाद बनाया, और अपनी गाड़ी में बिठा कर अपनी बेटी को ससुराल पहुंचाया। और जानते हो, हम शादी करते हैं अपनी बच्चों का तो पिंडाल सजाते हैं ना भाई, डेकोरेशन, और दुनिया का खर्च करते हैं। हाशिम अमला ने नहीं किया, नहीं, पैसा का तमाशा नहीं है, सुनो सादगी देखो। वो मदरसा गया, और मदरसे में खाना बनवाया, यतीम बच्चों को खाना खिलाया, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को खाना खिलाया। ओ मेहमान रसूल के साथ में बैठकर, नीचे जमीन पर बैठकर सबके साथ में खाना खिलाया, और आंखों से आंसू जारी था कि अल्लाह इस नेक अमल को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये नबी की सीरत है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहेज को ख़त्म करो। अल्लाह के यहाँ इसका जवाब तुम्हें देना होगा। एक बात याद रखना, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोज़ा के बारे में एक सवाल होगा, रोज़ा क्यों नहीं रखे? हज के बारे में एक सवाल अल्लाह करेगा, हज क्यों नहीं किए? लेकिन पैसा के बारे में 2 सवाल करेगा। हम नहीं कहते, किताबों में, हदीसों के अंदर में अल्लाह पैसे के बारे में 2 सवाल करेगा। पहला सवाल करेगा, पैसा कहाँ से कमाए, इसका हिसाब दो। और जब आप इसका हिसाब दे देंगे तो आप चाहेंगे हम छूट जाएंगे, नहीं, अल्लाह कहेगा रुको भी। अब दूसरा हिसाब अल्लाह कहेगा, दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, ये जो पैसा कमाया, इस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया, कहाँ कहाँ लगाए, अब इसका हिसाब दो। इसलिए जहेज का जो पैसा आप ले रहे हैं, इस पैसे का हिसाब आपको देना होगा। तो अल्लाह को क्या जवाब दिएगा? ये रिश्वत है, जहेज का पैसा रिश्वत है। इसलिए वादा करो कि इंशाअल्लाह हम सब तौबा करेंगे, इंशाअल्लाह सच्ची तौबा करेंगे। ए दुनिया वालों छोड़ दो। कितने लोग तैयार हैं? ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे। आज जो ले लिए वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बारात को ख़त्म करो, नबी की सुन्नत नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की, क्या आप बारात लेकर गए थे? नहीं, तो बारात को खल्लास करो। हाँ, वलीमा करो, निकाह करो, निकाह के बाद वलीमा करो, ये नबी की सुन्नत है, ये नबी की सीरत है। वलीमा करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ जहेज लेना नहीं है, ये रिश्वत है। मुसलमान रिश्वत नहीं खाता, रिश्वत का पैसा हराम है, मुसलमान के लिए हलाल है।
हराम नहीं है, मुसलमान हलाल खाता है, हराम नहीं खाता है। इसलिए इससे तौबा करें और साथ ही साथ नमाज़ों की पाबंदी हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। और एक बात बताता चलूँ, हमारा, अच्छा 2 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिएगा, अरे जल्दी बोलो भाई। हमारा ये 80% नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ता है। बोले बात सही कि गलत है? 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता है, सिर्फ जुमा। इसलिए इसका नाम रखें जुम्मन मियाँ। हम सिर्फ जुमा पढ़ेगा, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा। अच्छा आपसे एक बात का सवाल, एक सवाल का जवाब दीजिए हमको। ये हमारे हजरत बैठे हुए हैं, हजरत से मैंने कहा कि हजरत हमको चिकन खाना है, बना पाइएगा? हजरत ने कहा कि हजरत हम ऐसा चिकन बना देंगे, हाथ चाट के खाइएगा। मैंने लाकर चिकन दे दिया हजरत को, 1 किलो चिकन दे दिया। अच्छा ठीक है, अब हजरत को दालचीनी ला के दे दिया, और इसको हजरत को इलायची लाकर दे दिया, हजरत को काली मिर्च लाकर दे दिया, हजरत को अदरक लाकर दे दिया, हजरत को लहसुन लाकर दे दिया, हजरत को हल्दी लाकर दे दिया, हजरत को मिर्च लाकर दे दिया। यानी जितना सामान पड़ना था सब लाके हजरत को मैंने दे दिया कि बेहतरीन चिकन बनाइए। अब जवाब दीजिएगा, ये जुमला दे रहा हूं मैं। हजरत ने बेहतरीन चिकन बनाया, लेकिन जब खाना निकला, अरे खाना में मजे नहीं है, खाना में मजा नहीं है। तो हजरत से मैंने कहा कि हजरत दालचीनी डाले थे? बोला एकदम डाले थे। हजरत इलायची डाले थे? हजरत बोले एकदम डाले थे। हमने कहा हजरत अदरक डाले थे? बोला एकदम डाले थे। हमने कहा हजरत लहसुन डाले थे? बोला एकदम डाले थे। हमने कहा हजरत प्याज डाले थे? बोला एकदम डाले थे। हमने कहा कि हजरत सब कुछ डाले, तेल डाले, सब कुछ डाले, आखिर गोश्त चिकन मजा काहे नहीं है? तब हजरत बोले गो नमक नहीं दिलो, नमक नहीं मजा आएगा? अरे बोलो भाई, मजा आएगा? ना दालचीनी का मजा आएगा, ना इलायची का मजा आएगा, ना लहसुन का मजा आएगा, ना प्याज का मजा आएगा, किसी चीज का मजा नहीं आएगा एक नमक की वजह से। तो मेरे बच्चों सुनो, कुर्बान जाओ, चाहे जितना नेक अमल कर लो, अगर नमाज नहीं जिंदगी में, ये सारे नेक अमल बेकार। इसलिए नमाजों की पाबंदी हो, नमाजों की पाबंदी हो। जुमे की नमाज भी पढ़ो, साथ ही साथ जहां वक्त मिल जाए, जब मौका मिल जाए। हाँ घर में हो, मस्जिद में अजान हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह जमात के साथ नमाज पढ़ो। दुकान में हो, वहीं अगर वक्त नहीं मिल रहा, दुकान ही मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लो, जहां वक्त मिले वहीं नमाज पढ़ो। इसलिए कि हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। नमाज बहाना ना डालो। कितने लोग कहते हैं हजरत क्या करें, टाइम नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती है, इतना बिजी रहते हैं, कभी भागलपुर, कभी गोड्डा, कभी भागलपुर, कभी गोड्डा, कभी मनिहारी, कभी फुलशरा, कभी पटना, कभी दिल्ली, फुर्सत नहीं मिलता। बहाना। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে।